जय हिंद, जय झारखंड। मैं शाहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव। हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को सुबह सुबह की नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साथियों, हम लोग आज यूनियन के टॉपिक पे बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जितने भी चालक भाई हैं, चाहे वो देश के विदेश के कहीं के भी हो, सभी हमारे चालक भाइयों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो सभी की एक है, चाहे वो किसी भी राज्य के हो। और कहीं ना कहीं लंबे समय से हमारे चालक भाई किसी न किसी यूनियन अथवा संगठन में जुड़े हुए हैं और इसी मकसद उद्देश्य से जुड़े हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। वो समस्याएं जो एक लंबे समय से हमारे ड्राइवर भाइयों की मांग रही है, जो आज तक गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को पहचान नहीं मिल पाई है, मान सम्मान नहीं मिल पाई है। जैसे हमारा ड्राइवर आयोग का गठन होना, ड्राइवर दुर्घटना बीमा का कानून बनना, ड्राइवर सुरक्षा अधिनियम का एक कानून बनाना, और ये हमारी मौलिक अधिकार है और इस मांग को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। साथियों, यूनियन में जुड़ जाने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये भी एक तरह से अगर मैं बोलूं तो यूनियन में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य कोई भी कामगारों की एक ही होती है कि हमारे समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान हो, और जिस उद्देश्य से हम यूनियन में जुड़े हैं वो कार्य हो। लेकिन लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर में ड्राइवर भाइयों के नाम से बहुत सारी यूनियन संगठन चल रही है और लगभग अपने अपने स्तर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के समक्ष हो, प्रशासन के समक्ष हो, अपनी बातों को किसी प्रकार से रख रहे हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरह से हम लोगों को हक अधिकार से वंचित रखा गया है, शासन प्रशासन के द्वारा अथवा साथ में साथ कंपनी के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा और आम आदमी के द्वारा भी जिस तरह से ड्राइवर भाइयों को शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ये आए दिन हम लोगों को देखने को भी मिलता है। इस पर किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं आ रही है और ना ही लोगों का नज़रिया बदल रहा है ड्राइवर के प्रति। आखिर हम भी इसी समाज के इंसान हैं और देश की अर्थव्यवस्था में देश के जितने भी सेक्टर हैं, यानी कि आम जनता से जुड़े हुए सारे संसाधन को पूर्ति करने में हम ड्राइवर भाइयों का संपूर्ण योगदान रहा है और हम लोग निस्वार्थ भाव से उस कार्य को आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन से लेकर आम आदमी का नज़रिया ड्राइवर के प्रति जितना गिरा हुआ है, नीचता की ओर है, जिस तरह घृणा भाव से लोग हम लोगों को देखते हैं, हम लोग के साथ व्यवहार करते हैं, इस बात को बदलने का समय आ गया है। तो आज तक जिस बदलाव को और इस बदलाव के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने अपने स्तर से आंदोलन किया है, आवाज़ उठाया है, विभिन्न संगठनों ने भी आवाज़ उठाई है। अब क्या है कि इसे थोड़ा उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। अब हम लोगों को एक मजबूती से ये लड़ाई पूरे देश के हर राज्य में हम लोग को अपनी मांगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए कमर कस कर एक मंच पर आकर अपने उद्देश्य के लिए अब हम लोगों को बड़ी लड़ाई छेड़ने की ज़रूरत भी है। और इस लड़ाई के माध्यम से हम लोग ये साबित करना चाहते हैं पूरे देश के पूरे विधि व्यवस्था बनाने वाले उस सारे सिस्टम के पदाधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ जुल्म सितम, बहुत हुआ शोषण, अब इस पर रोक लगनी चाहिए और पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए और हम लोगों की जो मुख्य मांगें हैं उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भी ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के नाम से एक संगठन का गठन करवाया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गई है हम लोगों की। अब हम लोग गोलबंदी करके अपने स्थानीय सरकार जो हमारे झारखंड सरकार हैं, इनसे अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष अपनी बातों को रखने का कार्य करेंगे। इसलिए जितनी जल्द से जल्द हो सके हर ज़िले में जिला कमेटी का गठन करके ऐसे लोग जो समर्पित भाव से हमारे संगठन में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ रहकर काम करना चाहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने का कार्य करें। हम लोग को बहुत बड़ी भीड़ की ज़रूरत नहीं है कि 1000, 2000, 10,000 हर ज़िले से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए मुट्ठी भर भी लोग काफ़ी होते हैं। बस मनसा साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए और उनके अंदर अपने भाइयों के हक अधिकार की लड़ाई का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़ाई अगर हम नीतियों के तहत लड़ेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज तक
जितनी भी लड़ाइयाँ नीतियों के तहत संवैधानिक स्तर से लड़ी गई है, कहीं ना कहीं लगभग हम लोगों को कामयाबी मिली है। हम लोगों को इससे राहत भी मिला है। उनके कानून भी पास किए गए हैं, समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन भी किए गए हैं और सरकार को इस ओर भी ध्यान अब देना ही पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। अगर सरकार इस ओर आकर्षित नहीं करती है अपना ध्यान को, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो सरकार के साथ साथ इस देश के सभी नागरिकों को प्रभावित होना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब तो इतना ज़रूर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि देश के सभी चालक, लगभग चालक को भी ये जानकारी हो चुकी है, जागरूकता आ चुकी है कि हम लोग का जो हक अधिकार है, जो आज तक नहीं मिल पाया, जिससे हम लोग वंचित हैं, इसकी अब लड़ाई लड़नी चाहिए और सरकार को इस लड़ाई को स्वीकार भी करना पड़ेगा। और हम ड्राइवर भाइयों के हक अधिकार के लिए उनको कानून बनाना ही पड़ेगा। अगर वो कानून नहीं बनाते हैं, पूर्व की तरह हम लोगों के मांगों को अगर नज़रअंदाज करते हैं, ध्यान हमारी ओर नहीं देते हैं, तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए अग्रसर हो जाएंगे और जिसका खामियाजा देश के हर नागरिक को भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेवार वही लोग होंगे, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, निस्वार्थ भाव से रात दिन जनता की सेवा और देश की सेवा करते हैं और सेवा करना ही हमारा धर्म है। उसी को हम अपना कर्तव्य मानते हैं। उसके एवज में हमें मिलता क्या है? अरे आज के डेट में जितनी एक ड्राइवर को तनख्वाह मिलती है, उतने में तो अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण भी नहीं कर पाता है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो दूर की बात है, अपने परिवारों को, अपने आश्रितों को बेहतर हॉस्पिटल में इलाज कराना वो तो वह दूर की बात है। 3 वक्त का दाना मिल जाए वही काफ़ी है। तो भाई 3 वक्त की रोटी के लिए इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद भी अगर हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है तो ये बहुत दुख की बात है। तो साथियों, आइए, समय आ गया है एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर, एक मंच पर आकर, और जो भी हमारे जेन्युइन ट्रेड यूनियन हैं सभी को एक मंच पर आकर अभी लड़ाई को छेड़ देनी चाहिए और पूरे देश भर में ये आवाज़ अब उठनी चाहिए। क्योंकि ये जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी और हम लोग को अब ये लड़ाई को बहुत मजबूती तरीके से लड़नी पड़ेगी। इसलिए सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा कि कम से कम हमारे झारखंड के जितने भी 24 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन को गठन करें और जिला कमेटी का गठन करके राज्य कमेटी को सुपुर्द करें, ताकि आगे की रणनीति हम लोग तैयार कर सकें। धन्यवाद।